हिजाज के शुमाल की तरफ मदायने सालेह के एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। ऊँटनी का बच्चा वहां से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ ना आया। ये बेज़बान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। ये ऊँटनी और इसका बच्चा कहाँ से आए थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस ऊँटनी को मारा था? और वो ऊँटनी का बच्चा कहाँ गायब हो गया? कुरान मजीद में मौजूद इस इबरतनाक किस्से को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं हज़रत सालेह की ऊँटनी का वाक़या, जो कि कौम समूद जो है उसका वाक़या हम देखने जा रहे हैं। तो ये वाक़या हम अपने चैनल पे पहली बार देखने जा रहे हैं। तो ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ इसमें ऊँटनी का ज़िक्र हो रहा है। तो मतलब जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है और ऊँटनी का क्या वाक़या है और कौम समूद पर क्या अज़ाब आया था और उन्होंने ऊँटनी के साथ क्या किया था, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हमारे साथ एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हिजाज के शुमाल की तरफ मदायने सालेह के एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। ऊँटनी का बच्चा वहां से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ ना आया। ये बेज़बान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। पत्थर में जाकर ये ऊँटनी और इसका बच्चा कहाँ से आए थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस ऊँटनी को मारा था? और वो ऊँटनी का बच्चा कहाँ गायब हो गया? कुरान मजीद में मौजूद इस इबरतनाक किस्से को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब तूफ़ान नूह के बाद दुनिया में बनी नूह इंसान फिर से बसना शुरू हो रहे थे। तहजीबों और शहरों की बुनियाद पड़ रही थी और लोग कबीला में रहकर ज़िंदगी गुजारते थे। उन दिनों अरब के शुमाली इलाके में कौम समूद नामी एक कबीला आबाद था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थे। कौम समूद का ये इलाका मदाइन कहलाता था, जो बहुत ही सरसब्ज और शादाब इलाका था। कौम समूद के लोग निहायत ही ताकतवर, ऊंचे कद वाले और ज़बरदस्त शान और शौकत के मालिक थे। उन्हें फ़न तामीर में कमाल हासिल था। ये लोग पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाते थे। उनकी ये अजीमुशान इमारतें आज भी उन इलाकों में मौजूद है जो सुर्ख चट्टानों से तराश कर बनाई गई थी। ऐसी बेमिसाल इमारतें मदायने सालेह के इलाके में हज़ारों की तादाद में बनाई गई थी। कौम समूद अपनी आलीशान महल, सरसब्ज खेत खलियान और निमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। कौम समूद के मुआशरे से हक और इंसाफ ख़त्म हो चुकी थी। लोग बेहयाई, फहाशी में पड़ गए। उनकी ज़िंदगी नाच गानों, ऐश व इशरत, शराब व शबाब से जुड़ गई थी। यहाँ तक कि ये लोग सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह यानी शिर्क में भी मुब्तला हो गए। इब्लीस ने कौम समूद के पहाड़ काट कर पत्थर तराशने के इस फन को ही उनके लिए गलत राह का जरिया बना दिया। उन लोगों ने पहाड़ों से पत्थर तराशे और बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने पत्थर के 70 मूर्तियां बनाई और उन्हें अपने कबीले में कायम करके उसकी इबादत शुरू कर दी और अपने आबाओ अजदाद के सच्चे दीन और अल्लाह के वाहिद ज़ात के मुनकिर हो गए। लिहाजा इस सरकश कौम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो खुद कौम समूद से ताल्लुक़ रखते थे और एक नेक सिफत और शरीफुन नफ्स इंसान थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह को मानने, सिर्फ उसकी इबादत करने का हुक्म दिया और उनको अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की दी गई नेमतें याद दिलाकर समझाया और अज़ाब इलाही से डराया।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया। उसकी मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम समूद उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबा है। सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ व नसीहत के बाद कौम समूद के चंद गरीब और मुफलिस लोग आप पर ईमान ले आए। अब इस कौम के सरदारों को ये बात गिरा गुजरी कि मुआशरे के ये मुफलिस लोग सालेह अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे और हमारे महफिलों, चौक चौराहों पर खड़े होकर उनके खुदाओं और बुतों का इनकार करेंगे। लिहाजा इस कौम के तमाम बड़े सरदार एक जगह जमा हुए और ये फैसला किया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआजिज़ा दिखाने को कहेंगे। लिहाजा सरदारान ने हज़रत सालेह से कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मुआजिज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम चाहते हैं कि ये जो सामने क्या मुआजिज़ा देखना चाहते हो, एक ऐसी उन्होंने कहा बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे, सबके लिए दूध मुहैया करे और उसमें फुला फुला खूबियां हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियां मौजूद थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। जंदा बिन अम्र बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर सरदार अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और इसे जादू करार देकर इस मुआजिज़े का इनकार कर दिया। ये ऊँटनी इस कौम के लिए मुआजिज़ा भी थी और एक आजमाइश भी। इस ऊँटनी ने पैदा होते ही अपने बराबर एक बच्चा जाना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में फरमाया कि तुम इसे तंग ना करना, इसे उसके हाल पर छोड़ दो, इसे बुराई की नीयत से हाथ भी ना लगाना, ना मारना और ना हकाना और ना ही कत्ल करना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये ऊँटनी मदाइने सालेह के वादियों में रहने लगी और जब पानी पीने आती तो उस दिन सारे तालाब का पानी पी जाती और लोग अपनी हाजत दूसरे दिन पूरी करते। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती उस दिन उसका दूध दोहा जाता तो वो इतना होता कि तमाम कबीले को काफ़ी हो जाता था। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालेंगे। कौम समूद में एक सदूक नामी औरत थी जो बड़ी हसीन और मालदार थी। उसकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। उसने मसदा इब्ने दहर और कैदार बिन सालिफ को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को ज़बह कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर लेना। चुनांचा कद्दार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला पस्ता कद आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इस कौम के 9 अफराद ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसके पंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फव्वारा जारी हो गया। लिहाजा कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव को काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इस असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेज़ों और तलवारों की लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का खबर हुआ तो आपने बहुत अफसोस किया और फरमाया, तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। कौम समूद की इस सरकशी पर अज़ाब खुदावंदी का ज़हूर इस तरह हुआ, पहले एक ज़बरदस्त खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिर कर मर गया। सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह और बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए।
हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुज़रे तो आपने उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुज़र चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में ना जाएं और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही अजाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वाकया अच्छा लगा होगा। वाकया काफ़ी अच्छा था, जैसे उसमें बताया गया वो लोगों ने ऊँटनी के साथ बहुत गलत किया। तो ये जो मतलब कि तुम लोगों ने खुद ही जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे जो, तो उनको खुद ही बोला कि हमको कोई मुजीज़ा दिखाओ, मतलब कि कोई हमको ऐसी ऊँटनी दो जो बहुत सारा दूध दे। तो उन्होंने ऊँटनी तो उनको दे दी, पर उन जहाँ वो मतलब कि इतना दूध देती थी ना, तो वो जितना भी उनका कबीला था ना, तो वो सारा दूध को यूज़ करता था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके साथ इतना गलत किया कि उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया यार। और उसका जो बच्चा था वो तो वहाँ से भाग गया और वो पता नहीं कहाँ पे गायब भी हो गया वो तो। एक रिवायत में ये भी होता है आता है कि जैसे कि वो ऊँटनी थी, वो अल्लाह ने पहाड़ के बीच में से उस ऊँटनी को पैदा किया था, ठीक है। और उस ऊँटनी को अल्लाह ने पहाड़ के बीच में से उसका कोई माँ बाप नहीं था उस ऊँटनी का, अल्लाह ने खुद से उसको पहाड़ के बीच में से पैदा किया था। हालांकि वो तो एक अल्लाह का मौजज़ा था, फिर भी अल्लाह के मौजज़ा के साथ उन्होंने क्या किया, उसी को कत्ल कर दिया। हालांकि हज़रत सालेह ने उनको मतलब कि वार्निंग भी दी थी कि तुम लोग इसको कत्ल मत करना, या इसके साथ कोई उल्टा सीधा काम मत करना, नहीं तुम लोग अजाब से घिर जाओगे। तो वही चीज़ हुई, उन्होंने ऊँटनी का कत्ल कर दिया। तो वो सब के सब जितने थे कबीले वाले, तो मतलब जितने भी कबीले वाले थे सबके ऊपर अजाब आ गया। और कैसे वो अपने घुटने के बल ही गिर गिर के मर गए वो। और जो उनके जो बड़े बड़े पहाड़ से उन्होंने घर बनाया था वो सारा का सारा उसी में ही दबकर मर गए वो, और पत्थर बन गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रास्ते से गुजर हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि इस रास्ते से जल्दी से गुजर जाओ, यहाँ से बस जल्दी से जल्द हम यहाँ से निकल जाए ताकि अल्लाह का जो अजाब उन पर आया था वो हम पर भी ना जाए करके। तो गाइस यही था आज का वाकया। आई होप आपको वाकया अच्छा लगा हो। अगर आपको वाकया अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।